ताजुल एवरीवन। आज मुझे फिर से 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट बात बोलने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक ऑल ऑफ़ यू, जिसने भी छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन दिया, जिसने भी ऐसा वीडियो बना के, स्ट्राइक बना के, पीसफुल प्रोटेस्ट करके हिज हॉलीनेस के बारे में जो गलत बोला लोगों ने, 2-3 गठिया लोग ने, 2-3 गंदे लोग ने, उनके अगेंस्ट आप लोग ने एक वननेस दिखाकर उनको ये मैसेज दिया कि दैट दे आर रॉन्ग। तो आप लोगों की एक यूनाइटेड हो के आप लोगों की एक बॉन्ड देखकर आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड जिसने भी मतलब बोला नहीं होगा या जिसने भी मतलब हमारे हिज हॉलीनेस के बारे में इतना गलत बोल के भी चुप बैठा होगा, तो आस्क योरसेल्फ, खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि मैं चुप रही, मतलब हमारे भगवान को इंसल्ट करके मैं चुप रही। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो प्लीज़ मतलब स्पीक अप, बोलो। जितना हम बोलेंगे, देखो यार ऐसा होता है ना कि अभी तो ऐसा बोला हुआ है, कल को और कुछ भी बोल सकता है वो लोग, देन दिस इज़ रॉन्ग ना, ये गलत है। हम हमेशा चुप रहेंगे, वो लोग बोलते रहेंगे, हम हमेशा ऐसे चुप रहेंगे। हम फूल है क्या? हम बेवकूफ़ है? जिसने भी गलत बोला हुआ है, 2-3 उनमें से 2-3 सेलिब्रिटी भी था। अब तुम लोग ने क्या गलत काम, क्या गंदा काम करके तुम लोग सेलिब्रिटी बन गया है, मुझे नहीं पता सीरियसली। बिकॉज सेलिब्रिटी इन द सेंस उनके अंदर ना एक अच्छा सा एक मॉरल वैल्यूज़ छुपा होता है। तुम लोग तो मतलब दूसरा की रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, तो तुम लोग तो सेलिब्रिटी तो मतलब छोड़ ही दो यार, सीरियसली। तुम लोग ने ना गलत काम करके तुम लोग सेलिब्रिटी बन गया हो। अगर तुम लोग जज कर सकते हो तो हम भी जज कर सकते हैं तुम लोगों को, ठीक है? और एक बात याद रखो, नेवर ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ विथ हिज हॉलीनेस। तुम ना एक गंदा नाली के ना एक कीचड़ हो, ठीक है? और एक लड़की ने एक पता नहीं, वो तो दिखने में बाप रे क्या डायन लग रही है सीरियसली। उसने बोला हुआ है मैं दलाई लामा से भी ऊपर हूँ। आप देखो, मुझे तो गाली आ रहा है तुम्हें देखकर सीरियसली। तुम्हारे फेस से तुम्हें प्यार नहीं है, तुमने अपनी फेस की सर्जरी कर रखा है, तो क्या हिज हॉलीनेस के सामने तुम्हारी क्या औकात होगा यार, वो सोचो। अब मैं बताती हूँ, तुम कंपेयर कर रहे हो ना तुम और हिज हॉलीनेस में। देखो, तुम्हें अपने फेस से तुम्हें प्यार नहीं है, तुमने अपने फेस की दच्चियाँ उड़ाया हुआ है, ठीक है? अब हमारे हिज हॉलीनेस, उनके पास जो भी है ना, जितना भी है, बहुत खुश है। बिकॉज ही नो what is the life purpose of life and he is happy। मतलब पता है, अगर वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं ना कि तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हो। बट ही डोंट वांट टू बी। उनके साथ उनके एक मॉरल वैल्यूज़ है, उनके अंदर वो हमारे हिज हॉलीनेस इज़ परफेक्ट वन। उनको दुनियादारी की, जैसे कि मेरी अंदर भी होगा। एंड हम लोग है ना, नॉर्मल पीपल है, हम लोग के अंदर बहुत सारी गंदी डिज़ायर होते हैं, उनके अंदर वो डिज़ायर नहीं है। तभी तो मैं ही इज़ द परफेक्ट वन बोल रही हूँ। परफेक्ट कौन होता है? जिसके अंदर कोई कमी नहीं होता है, जो झूठ नहीं बोलता है, जो गंदा काम नहीं करता है। हम इंसान मतलब ही इज़ नॉट नॉर्मल पीपल, वो नॉर्मल पीपल के तरह नहीं है। हमारे हिज हॉलीनेस इज़ द परफेक्ट वन, वो बुद्धा की तरह है। तुम गंदे लोगों को लगता है दैट हमारे हिज हॉलीनेस को कोई फ़र्क पड़ेगा तुम लोग के नेगेटिविटी की वजह से। देखो भाई, इतना बाल है ना, हमारे हेड पे कितने बाल होते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते ना। वहाँ से एक बाल भी ऐसे हिला तक नहीं है होगा, ठीक है? बिकॉज हिज हॉलीनेस को कोई नेगेटिविटी से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जितना हमारे हिज हॉलीनेस को फॉलो करने वाले, उनको मानने वाले, ही इज़
गॉड फॉर अस, हमारे लिए वो भगवान है। जितने लोग के बद्दुआ जब तुम लोग पे लगेगा ना, देन यू विल नो। अगर लाइफ में, याद रखना मेरी बात, अगर लाइफ में जब भी तुम लोगों के साथ गलत होगा, तुम लोग को लाइफ में सफ़र होना पड़ेगा ना, तब याद रखना कि जितना लोगों को तुमने रुलाया, जितना लोगों को तुमने हर्ट किया, उन लोगों का तुम्हें बद्दुआ लगा हुआ है। एंड तुम गंदी नाली के, होता है ना कीड़े, तुम अपने फेस को देख के, हमें तुम्हारे फेस को देख के इतना नेगेटिव आ रहा है ना कि कहने की बात नहीं है। और तुम खुद गंद काम करके तुम सेलिब्रिटी बन गए हो, तुम हमारे हिज होलीनेस के सामने तुम कंपेयर करोगे। प्लीज़ फॉर गॉड सेक पहले सोचो फिर बात करो। देखो, अब मैं बहुत अच्छे से तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि तुम लोग एजुकेटेड होकर भी, तुम लोग सेलिब्रिटी होकर भी तुम लोग इतना बदतमीज़ इंसान हो, तुम लोग के अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, तुम लोग, बिकॉज तुम लोग दूसरे रिलीजन की एक भगवान को, एक प्योर सोल को तुम लोग ने जज किया हुआ है। जिसने भी हिज हॉलीनेस के बारे में गलत बोला, तुम लोग कान खोल कर सुनो। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा शादी हुआ होगा, आफ्टर शादी मेरा बेबी हुआ होगा, उस बेबी के मुंह में दांत नहीं होता है ना, जब छोटा बच्चा होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होता है। तब क्या होता है कि उसकी मदर या उसके फादर इन लॉ या उसकी मदर इन लॉ या अपना उसकी रियल मदर फादर, वो लोग क्या करते हैं कि मुंह में चबा के उसको फीड करते हैं, वो बेबी को फीड करते हैं। वो खा नहीं सकता ना, तभी चबा के देखते हैं। अब जब दादू की बारी आए, जब दादू चबा के देते समय, आफ्टर 2 years, मतलब 2-3 साल के बाद जब बेबी मतलब बड़े होने लगते हैं, तब वो दादू मजाक में बच्चा को बोलते हैं कि मतलब मुंह में जो भी खा रहा होगा तो वो माउथ टू माउथ ऐसे मुंह में दे देते, मिठाई हो या कुछ भी हो, बहुत प्यार से। तब क्या होता है कि जब मिठाई या कुछ भी खा रहे होंगे वो ख़त्म हो जाता है ना मुंह में से, तो वो लोग मजाक में बोलते हैं कि लो अब तुम मेरा जीभ भी खा लो, जीभ भी चाट लो, ऐसे बोलते हैं मजाक में। ओके, तो वो बहुत प्यार से, उसके अंदर कोई गंदगी, लस्ट नहीं है जो तुम लोग के अंदर 24 आवर्स तुम लोग के दिमाग में वो गंद भरा होता है। एंड जब भी टिबेटन लोग मिलते समय वो लोग टंग दिखा के मिलते हैं। एंड दिस इज़ आवर कल्चर, ये हमारा कल्चर है, तो यू शुड रिस्पेक्ट, तुम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। तुम लोग किस नाम का सेलिब्रिटी हो यार? अगर तुम लोग के अंदर अगर मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, तुम लोग की किसी मतलब प्योर सोल को, किसी की रिलीजन के भगवान को तुम लोग ऐसे जज कर सकते हो, तो तुम लोग तो यूजलेस हो यार। तुम लोग तो डस्टबिन के अंदर ना वो कीचड़ हो, कचरा हो फिर तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोग के तुम्हारे पास बहुत पैसे हो, कि तुम्हारे पास मर्सिडीज़ हो, कि तुम लोग पास बंगला हो, कि तुम लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल समझते हो अपने आप को। अगर तुम लोग के अंदर इतना सा छोटा सा मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, तुम लोग के अंदर दूसरों की रिलीजन को रिस्पेक्ट करने के लिए वो नहीं है, तो तुम लोग, यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। हाँ, तुम लोग ये बात हमेशा दिमाग में रखो। तो उधर जब तुम लोग ने हिज हॉलीनेस को जज किया, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे ही बहुत प्यार से वो बच्चे को ब्लेसिंग्स दे रहे थे वो, और उधर वो अकेले बच्चे और हिज हॉलीनेस नहीं थे, वहाँ पे मीडिया था, उसकी मदर था, इवन दे आर वेरी हैप्पी। उन लोग ने खुद इंटरव्यू में बोला हुआ है कि मैं बहुत ब्लेस्ड और मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ। अगर गलत होता तो ऐसा कभी नहीं बोलता। तुम लोग कभी खुश रह ही नहीं सकता यार। कब तक तुम लोग रिलीजन के बेसिस पे, तुम्हारा रिलीजन वो, मेरा रिलीजन ये, तुम ये हो, मैं वो हूँ, तुम्हारा इन्फीरियर, मेरा सुपीरियर, कब तक तुम लोग यही सब करते रहोगे यार? देखो, तुम लोग की तरह गलत काम करके, गंदा काम करके तो मैं सेलिब्रिटी नहीं बनाऊँ। आई एम मतलब वेरी सिंपल पर्सन, मैं बहुत सिंपल पर्सन हूँ। लाइक ऐसा ह्यूमन बीइंग, आई जस्ट वांट टू गिव वन सजेशन दैट प्लीज़, ज़िंदगी बहुत छोटा सा है यार, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए, और ये ज़िंदगी बहुत अच्छे काम करके ही मिलते हैं। तो सब पीसफुली, बहुत प्यार से,
बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी के दूसरों के रिलीजन को रिस्पेक्ट करके जियो ना यार। क्यों क्यों गलत बोलते हो तुम लोग? ये क्यों नहीं समझ आता है यार? तुम लोग क्यों ये घमंडी आता है कि मेरा रिलीजन अच्छा है, तुम्हारा रिलीजन बुरा है, तुम लोग के भगवान ऐसे हो, मैं हमारा भगवान। अगर हमने तुम्हारे भगवान के बारे में ऐसे कुछ बोलता, ऐसी चीज़ हमें सिखाया ही नहीं यार। हमारे दलाई लामा ने, हमारे हिज होलिनेस ने हमें ये चीज़ सिखाया ही नहीं। तो क्यों तुम लोग चैन से नहीं जीते हो यार? तुम लोग क्यों दूसरे लोगों को इतना हर्ट करते हो? तुम क्यों ऐसे करते हो? वाई? देखो, हम ऐसे तो तुम लोग को, मतलब तुम लोग इतना हमारे हिज होलिनेस को बोल के हम ऐसे तो चुप रहने वालों में से है ही नहीं। जब तक तुम अभी भी यू हैव मच टाइम, तुम लोगों के पास टाइम है, अभी भी तुम लोग रियलाइज़ करो थोड़ा सा प्लीज़। जब तक तुम लोग हमारे हिज होलिनेस को सॉरी नहीं बोलोगे, उनके सामने लिटरली रो के हाथ जोड़ के तुम लोग सॉरी नहीं बोलोगे, तब तक हम तुम लोग को अब्यूज़ करते रहेंगे, तुम लोग को गलत बोलते रहेंगे। तो तुम लोग ने ऐसे बोल के तुम लोग का ज़िद है, तो हम भी पीछे नहीं बैठेंगे। तो इसलिए बोल रही हूँ, चुपचाप अपने गलती एक्सेप्ट करो। इससे मतलब और भी कुछ गलत ना हो जाए, ओके? बिकॉज डोंट वांट टू स्प्रेड नेगेटिविटी। हमें आदत नहीं है यार ऐसे करना, हमें सिखाया ही नहीं। तो प्लीज़ उस लेवल पे नहीं हम नहीं जाना चाहते। तो इसलिए बोल रही हूँ, सिंपल सा उनके सामने जाके मतलब माफ़ी मांगो बस। बट ये कभी नहीं सोचता कि तुम लोग ज़िंदगी में अच्छे से चैन से जियोगे यार। नो, कर्मा इज़ अ बिच। मतलब तुम लोग ने जो किया है वो तुम्हें आएगा वापस। तो बस हम यही चाहते हैं, अभी भी बहुत प्यार से बोल रहे हैं, बस यही चाहिए हमें। And at last, this is a small message to all the followers of His Holiness. तो बस मैं यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ डोंट बी सैड, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सून। सब कुछ सही होगा। एंड बस कभी हारना नहीं है, हम लोगों को स्टैंड रहना है अभी भी, बिकॉज ये लोग बाद में भी हमारे साथ ऐसे करेंगे। तो हम लोग को एक यूनाइटेड होके अभी भी हमें लड़ना है इनके अगेंस्ट। जब तक ये लोग को रियलाइज़ ना हो, जब तक ये लोग सॉरी ना बोले, तब तक हम एक कंधा मिला के विल स्टैंड टुगेदर, ओके? हम लोग हाथ पकड़ के हम लोग अभी भी आवाज़ उठाएंगे। और जो घर में छुप के बैठ के बहुत शरीफ बन के जो भी हमारी हिज होलिनेस के बारे में बोलकर भी तुम लोग चुप बैठे होंगे कोई, तो आस्क योरसेल्फ, पूछो खुद को, हमारी हिज होलिनेस ने हमारे लिए अभी तक कितने कंट्रीब्यूशन किया। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार हाथ जोड़कर बोल रही हूँ कि स्पीक अप एट दिस मोमेंट। हमें इस टाइम अगर नहीं बोलेंगे तो हम हमेशा बेवकूफ़ की तरह रहेंगे। वो लोग ने हमारे भगवान को इतना गलत बोल के वो चुपचाप रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम ऐसे बेवकूफ़ की तरह चुप रहेंगे। ये बहुत गलत है यार। अगर होता है ना किसी के साथ गलत होकर भी वो चुप रहेगा, तो फिर भगवान उसको भी माफ़ नहीं करते। तो इसलिए बोल रही हूँ, स्पीक अप, आप लोग भी बोलो। और हम सब साथ में हैं, वी स्टैंड टुगेदर। हम लोग सब इकट्ठे होके हम लोग इनके अगेंस्ट, वो बकवास लोग ने, वो गठिया लोग ने जो गलत एलिगेशंस लगाया, उनको वो गलती रियलाइज़ कराएंगे।